अब करांगे अपन या 49th वीडियो है भारत के संदर्भ में जो जेट स्ट्रीम है या जेट धारा है दो दिशाओं में बहती हैं। एक तो जिसने बोलांगे पश्चिम जेट स्ट्रीम और एक बोलांगे पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो पूरा तो क्वेश्चन बन सके। पश्चिम जेट स्ट्रीम का नाम पश्चिम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह उत्तर पश्चिम ते दक्षिण पूर्व चाला है। उत्तर पश्चिम ते दक्षिण पूर्व स्थायी धाराएं हुई हैं, सूखी शांत और शुष्क अपने साथ हवाएं लेके चल रहे हैं। शीतकाल की आंशिक वर्षा करती हैं, यानी शीतकाल की आंशिक वर्षा कर रही हैं। फिर है पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये अस्थायी धारा है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वह अस्थायी धारा है और इनका नाम पूर्वी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दक्षिण पूर्व होते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में भारत के जो मूसलाधार वर्षा है उसका ये अहम रोल है इन महीन का, जुलाई अगस्त और सितंबर में। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण भारत में लगभग जून से लेकर सितंबर तक 74% हिस्सा वर्षा तो प्रभावित हुआ है। गर्म हवा होती है ये। अब है जेट स्ट्रीम का विकास चक्र कि किस तरह बने ही। जेट स्ट्रीम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता के कारण तथा ध्रुवों पर धरातलीय भाग पर उच्च दाब, यानी जित ठंड ज्यादा होगी उत दाब यानी प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। निम्न दाब के कारण अब ध्रुव पे तो यानी ध्रुवीय क्षेत्र पे या भूमध्य रेखा के आसपास तो कम दाब है और ध्रुवों पर ज्यादा दाब है, तो इसका कारण ये बनेगा जेट स्ट्रीम। उत्तरी गोलार्ध में जो शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़े की रात के कारण धरातल के ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है और आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठने लगती है, जिसके कारण धरातल पर उच्च दाब बढ़ जाए। तो यानी हवा ठंडी होकर नीचे बैठ जाए जिसके कारण उच्च दाब बढ़ जाए। एशिया के ऊपर इसकी दिशा सामान्यतः पश्चिम से पूर्व रहेगी। ये अपने एशिया महाद्वीप में जो ये स्ट्रीम है जेट स्ट्रीम है इनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व रहेगी लगभग। और जेट स्ट्रीम का सांचा मियांडर और मोड़ बनाते हुए होता है। मियांडर और सांचा जो है मियांडर और मोड़ बनाते हुए स्थिति तथा विस्तार में प्राय परिवर्तन होता रहा है और लहरनुमा जेट स्ट्रीम को सोबसी तरंग कहते हैं।